दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम 17 सेकंड तक किसी एक इच्छा पर फोकस करते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो 17 सेकंड के बाद क्या वो इच्छा रियलिटी में बदल सकती है? और 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है, इसका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब हम 17 सेकंड तक अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, 17 सेकंड तक किसी एक चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, तब हम उस इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, पिक वन थिंग टू मैनिफेस्ट। दोस्तों, वैसे तो हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक इच्छा पर फोकस करना होगा। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइज योर डिजायर। दोस्तों, अब आपको अपनी इच्छा को रियलिटी में बदलते हुए विजुअलाइज करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि जो आप चाहते हो, अगर वो हकीकत में बदल जाए, तब आप कैसा महसूस करेंगे। अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हुए देखकर आप खुश होते हो। इसकी वजह से आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती है और हाई वाइब्रेशन की वजह से आप अपनी इच्छा को आकर्षित करने लगते हैं। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन वन थॉट फॉर 17 सेकंड्स। दोस्तों, 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करना आपको आसान लग सकता है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तब आपको महसूस होगा कि यह कितना मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ताजमहल के बारे में नहीं सोचना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ताजमहल की तस्वीर आएगी। यह मैनिफेस्टेशन टेक्निक तभी काम करती है जब आप किसी एक विचार पर लगातार 17 सेकंड तक फोकस करते हैं। आपके दिमाग में उसके अलावा कोई और विचार नहीं आना चाहिए। 17 सेकंड तक फोकस करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब आप 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी आप अपनी इच्छा को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगला स्टेप इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, जब आपको अपने विचार पर 68 सेकंड तक फोकस करना होगा। स्टेप नंबर 4, फोकस ऑन द थॉट फॉर 68 सेकंड्स। दोस्तों, अगर आपने 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस कर लिया, तो आप 68 सेकंड तक भी उस विचार पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब आप 68 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करते हैं, तब मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपके विचार हकीकत में बदलना शुरू हो जाते हैं। स्टेप नंबर 5, लेट गो एंड अलाउ। दोस्तों, अगर आप किसी एक विचार पर 17 सेकंड तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप घंटों एक जगह बैठकर फोकस करने की कोशिश करें। जब आप इस टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब आप 68 सेकंड तक अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं, तब आप अपनी इच्छा की वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, यानी आपकी बॉडी और आपकी इच्छा की वाइब्रेशंस बराबर हो जाती है। उसके बाद सब कुछ आपको इस ब्रह्मांड पर छोड़ देना है और आपको अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेने हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? जब आप 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तब आप अपनी इच्छा को एनर्जी देते हैं, अपने विचार और अपनी इच्छा को ताकत देते हैं। जब किसी आग को हवा मिलती है तो आग भड़कने लगती है। उसी तरह से जब आप अपने शरीर को एनर्जी देते हैं, तब आपकी इच्छा और ज्यादा बढ़ने लगती है। जब सूरज की किरणों को कागज के किसी एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है, तब वहां आग लग जाती है। उसी तरह से जब आप किसी एक विचार पर लगातार फोकस करते हैं, तब आपके अंदर उस इच्छा को हासिल करने की आग भड़कने लगती है। तब आपके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में केवल वो इच्छा होती है कि मुझे हर हाल में उस इच्छा को हासिल करना है, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपकी वो इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ आपको 2 काम और करने हैं। धैर्य रखना है और लगातार काम करते जाना है। जब तक आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदल नहीं देते, पूरी एनर्जी दे दो, पूरी मेहनत लगा दो, दिन रात एक कर दो, केवल उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए। और आपको विश्वास करना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है और हर सपना एक दिन हकीकत में बदलता है।
दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।